आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयम की जानई सोच्चा, जंग छेयम तम समायरे। हमारे पास कर्णेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय है, और श्रोत्रेंद्रिय जिसके पास होती है, कान जिसके होते हैं, वह प्राणी पंचेंद्रिय ही होता है। पंचेंद्रिय है या नहीं, उसकी एक पहचान यह है उसके श्रवण का साधन है या नहीं। यदि श्रवण का साधन है यानी कान है, या कान के रूप में जो भी साधन है, इसका मतलब है वह प्राणी पंचेंद्रिय ही है, कान नहीं है। श्रवण का साधन जिसके नहीं है, वह पंचेंद्रिय प्राणी नहीं हो सकता। तो कान हमारे दो हैं, और बोलने का मुंह वैसे एक है। तो एक स्थूल भाषा में शिक्षा ली या दी जा सकती है कि सुनो ज्यादा और बोलो कम, मुंह एक ही है। हालांकि और विवेचन किया जा सकता है, शिक्षा ली जा सकती है कि भी कान दो मिले हैं तो सुनो ज्यादा और बोलो कम। बोलने से कई बार समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, और बोलना आवश्यक भी होता है। एक वाणी ऐसी होती है जो स्थिति को बिगाड़ दे, और एक वाणी ऐसी होती है, यानी कहाँ बोलना और कितना बोलना और कब बोलना, ये सब संतुलित हो, विवेक युक्त हो, तो हमारी वाणी बड़ी कल्याणी बन सकती है, और वाणी के द्वारा दूसरों का भला भी किया जा सकता है। और वाणी का प्रयोग ठीक न हो तो स्थिति को बिगड़ते भी कई बार देर नहीं लगती। एक राजा था, तो पड़ोस में दूसरा राज्य था। वहां का जो राजा था, उसके साथ उसका अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध था। इधर वाले राजा का नाम शत्रु दमन, उधर वाले का रिपु दमन। तो शत्रु दमन और रिपु दमन में भाईचारा प्रेम का संबंध था। कभी कभी आपस में मिल भी लेते, कभी कभी दूत को भेज करके अपना संवाद कहलवा देते और वहां से संवाद मंगवा लेते। एक बार शत्रु दमन राजा ने रिपु दमन राजा के पास अपना दूत भेजा, एक सामान्य शिष्टाचार के रूप में दूत भेजा कि वहां के संवाद जान लो, यहाँ के संवाद बता दो, साथ में कुछ उपहार भी दे दिया। तो शत्रु दमन राजा का दूत रिपु दमन राजा के पास गया। दूत का मान सम्मान भी किया गया कि दूत आया है। आते ही थोड़ा सामान्य थोड़ी सी बात हो गई। फिर राजा ने कहा अभी तो दूसरे काम का समय है, अपराह्न में टाइम तय कर लिया जाए। तो सचिव ने बता दिया कि दोपहर में 3 बजे आप आना, तब राजा जी थोड़ी विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। 3 बजे वह दूत आया। शत्रुदमन बैठा था। राजा को दूत ने प्रणाम किया और कहा कि हमारे राजा जी ने आपका कुशल क्षेम पूछा है, और वहां सब आनंद है, अच्छे काम चल रहे हैं। आपके यहाँ भी अच्छे काम चल रहे होंगे। ऐसी हमारे राजा जी ने
आपके प्रति मंगल कामना भी की है। और कोई आप नई बात बताना चाहो तो मैं दूत हूं, आप मुझे फरमाएं, मैं महाराज को बता दूंगा। तो कुछ जानकारियां बातें राजा ने बता दी। फिर वह दूत बोला कि हमारे महाराज ने एक उपहार भी भेजा है आपके लिए। और लाओ लाओ, बहुत अच्छी बात है, क्या उपहार है? तो दूत ने अपने सामान में से एक कपड़ा निकाला, अच्छा कपड़ा था, और कपड़े को निकाल करके कि महाराज ये हमारे वहां विशेष रूप से ये बनता है, और ये कपड़ा आपके लिए भेंट में महाराज ने भेजा है। तो राजा बड़ी खुशी से मेरे मित्र की ओर से आया है, तो यूं हाथ आगे किया, दूत हाथ में रख रहा था, रखते रखते बोला कि महाराज ये कपड़ा आपके कफन में काम आ जाएगा, आपके कफन में काम आ जाएगा। यह बोला और वो राजा थोड़ा एकदम नाराज हो गया कि क्या भाषा बोली है, अनमना सा हो गया। सचिव से कहा इसको जल्दी विदा करो यहाँ से, ये कपड़ा भी वापस दे दो, नहीं चाहिए, विदा करो यहाँ से। तो सचिव ने उसको ले गया कि थोड़ा खाना खिला दिया और कहा जाइए जाइए, भेज दिया। अब वो दूत अपने राजा के पास, शत्रुदमन के पास गया, वहां के संवाद सुनाए, और फिर कहा कि वो महाराज तो मेरे से नाराज हो गए थे रे, मुझे जल्दी विदाई भी दे दी गई वहां से। क्यों, ऐसा क्या हुआ, बात क्या हुई थी? तो बात तो यूं हुई, फिर मैंने वो आपका उपहार दिया, तो उपहार दिया तो उस समय कहीं, उस समय मैंने इतना सा ही बोला था कि यह कपड़ा है ना आपके कफन में काम आ जाएगा। अरे ऐसा बोलने का होता है, बात को बिगाड़ दिया सारा। राजा ने सोचा योग्य दूत नहीं है, दूत योग्य होना चाहिए, हर कोई दूत कई बार बात को बिगाड़ दे। दूत में बुद्धिमत्ता हो, कब क्या बात करना, कैसे करना, समझदार होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो अच्छा काम कर सके। राजा ने सोचा मैंने योग्य आदमी को नहीं भेजा, ठीक है। अब बात बिगड़ गई तो सुधारनी भी होगी। एक दो महीना बीता, फिर एक दूसरे दूत को शत्रुदमन ने रिपुदमन के पास भेजा। वह दूत भी गया, और यूं ही वो राजा ने सोचा रे कहां से दूत, कि वो उस नगर से, राज्य से, तो कौन, वो ही तो नहीं दूत का ना, वो तो नहीं है, दूसरा है, तो बुलाओ लाओ। फिर का टाइम बाद में बात करेंगे। फिर दोपहर में टाइम दिया गया, फिर सामान्य शिष्टाचार की बातें हुई। फिर वो भी बोला कि राजा जी ने उपहार भेजा है। उपहार की बात कई, राजा का दिमाग ठनका कि फिर क्या उपहार लेकर आया है मीठा मिलकर। तो वो दूत खड़ा हुआ कि महाराज ये कपड़ा उपहार में भेजा है, और महाराज ने यानी हमारे राजा जी ने कहा है जैसे कपड़े में ताने बाने होते हैं मिले हुए, इसी तरह हम हमारे दोनों राज्य आपस में मिले हुए रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। जैसे शक्कर में मिश्री मिली होती है, वैसे हमारे संबंध भी इतने गहरे मिले हुए रहेंगे। हम हमेशा एक दूसरे के हित चिंतक रहेंगे, मौके पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसे जैसे ताने बाने हैं वैसे हमारे संबंध रहेंगे। यह सुना राजा खुश हो गया, बहुत अच्छी बात कही। तो राजा ने भी दूत को बहुत अपनी ओर से उपहार दिया, संदेश दिया। उस राजा के नाम की बहुत आपने अच्छे संवाद भेजे हैं, आपका योग्य दूत आया, बहुत दूत ने बहुत अच्छी तरह से बात की है। ऐसे दूत पर मुझे भी नाज है कि हमारे पड़ोसी राज्य में ऐसे दूत हैं, और मैं अपने राज्य के दूतों को भी शिक्षा दूंगा कि दूत कैसा होना चाहिए। सीखना हो तो शत्रुदमन के राजा के दूत से सीखो कैसे दौत्य कर्म करना चाहिए। राजा खुश हो गया, सब काम। तो पहले वाले दूत ने बात को बिगाड़ दिया, दूसरे वाले दूत ने बिगड़ी बात को भी सुधार दिया। तो वाणी
वाणी ऐसी होनी चाहिए जिसमें माधुर्य भी हो, जिसमें यथार्थ भी हो, और मौके पर कौन सी बात कही जाए, मौके के अनुरूप बात हो, तो वह वाणी कल्याणी और काम की हो सकती है। तो हमारे कान जो सुनने के साधन हैं, हम सुने ज्यादा, बोले कम। आवश्यकता पर बोलना भी चाहिए, बोलना भी अच्छा होता है, तो मोटा मोटी सुनो ज्यादा, बोलो कम। सामने वाले की सुन लो, कुछ बात कहे, जितना कहना हो उतना कह दो, बाकी अपना शांति में रहो। तो कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा हम सुनते हैं, संतों की वाणी भी सुनते हैं। संतों की वाणी बहुत अच्छी बात है। गांव में संतों का समागम होना बहुत अच्छी बात है। और संतों की संगत एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। या एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आदि। तुलसी संगत साध की हरे आदि और व्याधि। जो भी हो, मूल सारांश है कि अच्छे संतों की, ज्ञानी संतों की संगति है। त्यागी संत हैं, एक घड़ी ठीक, आधी घड़ी भी ठीक, आधी में भी आधी, पाव घड़ी भी मिले, अच्छा लाभ उठाने का प्रयास हो, तो त्यागी संतों की संगति अपराधों को, पापों को दूर करने वाली बन सकती है। तो हमारे जीवन में हम सुनते हैं, सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनकर के कल्याण को भी जान लेते हैं, और सुनकर के पाप को भी जान लेते हैं। कल्याण और पाप दोनों को जानकर जो श्रेयस्कर है, छेक है, अच्छा है, उसका आचरण करना चाहिए, और जो गलत है उसको त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सुनने को मिले, कोई त्यागी हो और ज्ञानी हो, ज्ञानी की वाणी मिले। तीर्थंकर होते हैं, वे तो परम ज्ञानी होते हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी आदमी दुनिया में होता नहीं है। तीर्थंकर अरहत सर्वज्ञ केवली हैं, उनसे बड़ा दुनिया में और ज्यादा कोई ज्ञानी होता नहीं। यह सिद्धांत की बात है। तो तीर्थंकर अभी भी वैसे बताए गए हैं, दुनिया में हैं तो सही। सीमंधर स्वामी आदि तीर्थंकर आज भी दुनिया में हैं, और सीमंधर स्वामी जो अरहत हैं। किंतु हमारी जो एरिया है, यह इस एरिया में अभी कोई तीर्थंकर नहीं बताए गए हैं। भगवान महावीर लेटेस्ट तीर्थंकर हुए थे 2500 वर्ष पहले, अब करीब 2550 वर्ष लगभग होने वाले हैं भगवान महावीर का निर्वाण हुए। तो 2550 वर्ष लगभग करीब करीब पहले भगवान महावीर का कार्तिक कृष्णा अमावस्या को परिनिर्वाण हो गया। तो मानो एक बार वो तीर्थंकरों की परंपरा है ही, 24 तीर्थंकरों की परंपरा 24 ही वो संपन्न हो गई। 72 जिनालय की बात, 72 तीर्थंकर की बात आती है। अतीत की उत्सर्पिणी के 24, वर्तमान की अवसर्पिणी के 24, और आगामी उत्सर्पिणी के 24, यो 72 जिन तीर्थंकरों की बात भी आती है। तो खैर, आगामी वाले तो आगामी में होने की बात है, वर्तमान वाले हो चुके हैं, इस अवसर्पिणी वाले। तो अभी कोई तीर्थंकर हमारी इस एरिया में नहीं है। जो हैं वो महाविदेह में जो भी हैं, तो वे सिमंदर स्वामी आदि, तो उनके दर्शन अभी दुर्लभ मान लें, दुर्लभ हैं उनके दर्शन हमारे लिए। तो फिर वर्तमान में जो हैं उनसे काम चलाने का प्रयास करें। शास्त्र हमारे पास, और जो आचार्य आदि आदि जो हैं उनसे जितना हम ज्ञान प्राप्त कर सकें,
वो प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में आत्मज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान वो हमारा विकसित हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमारा ठीक रहे। और सुनते सुनते कई बार ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि आदमी की समस्या का समाधान उसे मिल सकता है। तो ये वाणी कल्याणी होती है, वो समाधान देने वाली एक ऐसी वाणी मिलती है, आदमी का दुख दूर हो जाता है। एक ऐसी संतों की वाणी सुनी, ज्ञान की वाणी सुनी, मन में जो दुख होता है वो दूर हो जाता। कोई दुखी आदमी होता है, उसकी दुख की कथा सुन लें, थोड़ा उसको सांत्वना का कुछ बता दें, तो कई बार दुखी आदमी को इतना वो सहानुभूति मिलती है, उसका दुख भी मन का कम हो सकता है या दूर हो सकता है। तो दुनिया में दुखी आदमी भी हैं, दुनिया में दुख भी हैं। जितना संभव हो सके हम दूसरों का मानसिक संक्लेश, क्लेश, दुख दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, और कुछ न भी दे सकें, अच्छे शब्दों को देकर भी उसका दुख दूर कर दें। और मान लो उसकी अपेक्षा की सारी पूर्ति करना संभव नहीं है, सांत्वना के दो शब्द भी उसको दे दें तो भी उसे शांति मिल। किसी के घर में मान लो डेथ हो गई, आदमी तो चला गया, अब वो तो वापस आने वाला नहीं है। वो डेथ होने से जो परिवार के मन में दुख है, कुछ अच्छे आदमी गए, थोड़ी उनको सांत्वना दी, समझाया, लगा भी हमारे साथ और भी लोग हैं, वे अपने दुख को थोड़ा भूल सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उनके मन में भी शांति आ सकती है। इसलिए ये दुखी आदमी जो हो, उसको चित्त समाधि, आध्यात्मिक समाधि पहुंचाने का हम प्रयास कर सकें, तो यह शब्द के द्वारा, हम कल्याणी वाणी के द्वारा दूसरों के दुखों को भी दूर कर सकते हैं। तो हम ऐसे शब्द बोलें कि फालतू किसी को तकलीफ न हो, कष्ट न हो। एक शब्द से कष्ट हो जाए, वो एक आदमी जिसके जन्म से ही आंखों में रोशनी नहीं थी, यानी अंधा आदमी था, थोड़ा बड़ा हो गया, उम्र भी आ गई, आंखें तो थी नहीं, फिर भी अपना काम चलाता था, लकड़ी के सारे थोड़ा इधर उधर घूम लेता और काम चलाता, कुछ लोग सहायता कर देते। तो एक बार वह यूं घर के बाहर अपने पाटे पर बैठा था, तो एक कोई आदमी आया, बोला, अरे आंधिया भाया, आंधिया भाया, राम राम आंधिया भाया। तो वो अंधा बोला, दरोगा भाई राम 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 राम। थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी आया, तो सूरदास जी महाराज प्रणाम नमस्कार, सूरदास जी महाराज प्रणाम नमस्कार। वो अंधा था, बोला, हाँ ठाकुर साहब राम राम, ठाकुर साहब राम 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 राम। तो पास में कोई दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा, बाबा थोड़ा आंखों से दिखता है क्या, थोड़ा आंखों में कुछ रोशनी है क्या? कि बेटा कुछ नहीं है रोशनी, जन्म से मैं तो ऐसा ही हूं। तो फिर पता कैसे चला कि कौन दरोगा था और कौन ठाकुर साहब? आपको पता कैसे चला? बिना दिखे पता कैसे चला? तब वो अंधा जो था, प्रज्ञा चक्षु कह दें, कुछ भी अचक्षु कह दें, वो बोला, बेटा दिया फूटा हिया को नहीं फूटा, दिया फूटा हिया को नहीं फूटा। थोड़ा भीतर का ज्ञान तो है ना, कौन कैसा आदमी है। मैंने वाणी से समझ लिया कौन किस स्तर का आदमी है। जब उसने कहा आंधिया आंधिया, तब लगा कोई सामान्य सा हल्का आदमी है, बोला आंधिया क्यों बोलता। बाद में बोलने का सूरदास थी बोला, तो सोचा कोई घर घराने का अच्छा समझदार आदमी है, हमारे गांव के ठाकुर साहब होने चाहिए, ठाकुर साहब कह दिया। तो जबान से आदमी की थोड़ी पहचान हो सकती है, आदमी किस स्तर का है। कि जबान बोलिया की लाढ़ा, बोलने से अनुमान लग सकता है कौन आदमी है, आदमी कैसा है, वाणी बात का तरीका कैसा है, व्यवहार कैसा है, शिष्टता कैसी है। तो वो व्यवहार से, वाणी से आदमी के स्तर का कई बार हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारी वाणी ऐसी हो जो मधुर हो, बचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य प्रदाने ने
सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता, भी प्रिय बोलने से प्राणी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। हम प्रिय वाणी बोले, बोलने में कंजूसी क्यों करना, अच्छी भाषा बोले। ठीक है, एक और श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म है सनातन है कि सत्य बोलो। प्रिय तो बोलना ठीक है, पर सच्ची बात बोलो, झूठी प्रिय नहीं बोलना। सत्य बोलो और प्रिय बोलो, और वैसा सत्य भी मत बोलो सामान्यतया जो अप्रिय हो, और वैसा प्रिय भी मत बोलो जो असत्य हो। तो सत्य और प्रिय, यथार्थ यथार्थ और प्रिय दोनों हो, ऐसी भाषा आदमी को बोलनी चाहिए। तो भाषा विभूषा बन जाए, भाषा में विभूषा, भाषा में अलंकार गहना हो जाए। अगर भाषा हमारी शिष्ट है, भाषा मिष्ट है, तो वो आदमी विशिष्ट है। जिसकी भाषा शिष्ट है, मिष्ट है, वो आदमी विशिष्ट है। तो विशिष्ट आदमी बनने के लिए हमें अपनी भाषा को शिष्ट और मिष्ट बनाने की अपेक्षा, और भी जीवन में अच्छी विशेषताओं का विकास होना चाहिए। तो आज बाणगाम आए हैं, यहाँ की जनता में भी जैन अजैन जो भी हैं, इंसान सभी। जैन है तो जैन धर्म के अनुसार भी अपनी साधना करें, अजैन है तो अपने ढंग से अध्यात्म की धर्म की अच्छी साधना करें। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये चीजें गांव के लोगों में अच्छे रूप में रहें, तो सभी में वो धर्म की चेतना, धर्म की भावना रहे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोकुत्तमे समणेनाय पुत्ते।